नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में इस वर्ष मार्च में सबसे अधिक 1,23,902 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में संग्रह कर जीएसटी राजस्व संग्रह का बना नया कीर्तिमान। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का किया आग्रह। राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू। चतरा जिले में पुलिस ने न्यू जेपीसी गिरोह के 5 सदस्यों को भारी मात्रा में हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि देश में वस्तु और सेवा कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद से इस वर्ष मार्च में सबसे अधिक 1,23,902 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में संग्रह करके जीएसटी राजस्व संग्रह का नया कीर्तिमान बना है। यह पिछले साल मार्च के महीने में वसूल किए गए जीएसटी के मुकाबले 27% अधिक है। महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से पिछले साल के इसी महीने का मुकाबले 70% अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है, जबकि घरेलू लेन देन से होने वाले जीएसटी राजस्व में 17% वृद्धि हुई। केंद्र ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में जीएसटी राजस्व की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्तर पर बनी हुई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर पूरे देश में हो रहे कोरोना के प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का आग्रह किया है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने सभी व्यापारियों, दुकानदारों से स्वयं मास्क पहनने के साथ ग्राहकों को भी मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि सभी के संकल्प से कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। देश में अब तक 6,51,17,000 कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20,63,000 से अधिक टीके लगे। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,00,000 से ज्यादा हो गई है। कल संक्रमण से 459 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,62,927 हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1,14,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमितों का 4.78% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 11,25,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त हटा दी गई है। गुमला जिले में आज से 14 अप्रैल तक 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। इस संबंध में गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक कर पहले से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अनुभवों के आधार पर इस टीकाकरण अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने पर विशेष जोर दिया।
उधर सरायकेला खरसावां जिले में भी सभी टीकाकरण केंद्रों में आज से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया गया। धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम समेत विभिन्न जिलों में टीकाकरण में तेजी आई है। वहीं रांची जिले के अंतर्गत सभी वैक्सीनेशन सेंटर में आज से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। उपायुक्त छवि रंजन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में बैठक कर कोरोना टीकाकरण और अस्पतालों में संक्रमितों के उपचार की तैयारी का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश दिए। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में उनके इलाज की तैयारी पूरी की गई है और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल के अनुसार जिला में सक्रिय मरीजों की संख्या 32 है। इसमें से 6 को भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 122 बेड की व्यवस्था कर रखी है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रामनवमी सहित अन्य पर्वों में जुलूस को प्रतिबंधित करने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने पूरे जिले में शुक्रवार से मास्क जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साज्जल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में आज कोरोना संक्रमण के 20 नए मामलों की पुष्टि हुई। फिलहाल जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 60 से ज्यादा हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, बात नहीं रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, बात नहीं रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। चतरा जिले में पुलिस ने न्यू जेपीसी आपराधिक गिरोह के 5 सदस्यों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि विशेष छापेमारी दल ने अभियान के दौरान आपराधिक गिरोह न्यू जेपीसी के 5 सदस्यों को सुमरिया थाना क्षेत्र के बेगादाग और हुरनाली गांव से गिरफ्तार किया है। जनवरी माह में 17 तारीख को सिमरिया थाना अंतर्गत पीरी बाजार में संध्या के समय परमेश्वर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई और प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही थी कि कांड को माओवादियों के द्वारा किया गया। न्यू जेपीसी के नाम पर करीब 8-9 लोग हैं, जिसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनका गंभीर फिरार है, उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही है। इनके पास से तत्कालीन हमें 2 प्योर मेड राइफल मिला है, एक देशी सिक्सर, एक देशी कट्टा सिंगल शॉट और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुए। AK-47 के कुछ एम्युनिशन बरामद हुए। इसमें कुछ लोग अभी भी फिरार हैं, उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑनलाइन लेन देन प्रोसेसिंग की नई व्यवस्था लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। अब वित्तीय संस्थाओं के पास नई व्यवस्था लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय होगा। नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व निर्दिष्ट रैंकिंग, स्वतः भुगतान के लिए सत्यापन की अतिरिक्त सुविधा शामिल की गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के मंडल रेलवे अस्पताल को अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। इससे क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त और चक्रधरपुर के विधायक ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर डीआरएम विजय कुमार साहू ने कहा कि इस योजना के तहत अब रेलवे का चिकित्सा विभाग आसपास के लोगों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकेगा। प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान जन आरोग्य योजना यहाँ पे चालू की गई है और मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिमी सिंहभूम एरिया आसपास इतने सारे लोग निवास करते हैं और काफी लोग उसमें जनजातीय हैं तो ऑलरेडी वो इसके लिए एलिजिबल है। उनका इलाज करने में हमारी टीम डॉक्टर्स की बहुत पहले से लगी हुई है और अब इस योजना के आने से वो और अच्छे से उसकी सेवा कर पाएंगे। पूरी डॉक्टर्स की टीम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे की काम करके जितने भी लोग यहाँ पर आए सभी लोग रिकवर होकर अच्छे से घर गए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत तमाम नेता मधुपुर में कैंप कर चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से गोड्डा जिले के महगामा थाने के मिर्जागंज गांव में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक घर से 50 पेटी शराब आज दोपहर बरामद की गई। यह गांव बिहार की सीमा पर के निकट है और यहां से बिहार में शराब की तस्करी की जाती थी। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। ये पुरस्कार उन्हें अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा कि रजनीकांत का एक कलाकार, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वे अपनी विविध भूमिकाओं और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू किया जाना है। समाज कल्याण विभाग की सहायक निदेशक पम्मी सिन्हा ने रामगढ़ के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ रामगढ़ के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने पलामू में पलाश के पौधे से लाह की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आयुक्त पांकी रोड, रांची रोड सहित प्रमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर किसानों को आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से विमर्श के बाद लाह की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के जपला छतरपुर मुख्य मार्ग पर कल रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया जा रहा है। दोनों खतरे से बाहर बताए जाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश में इस वर्ष मार्च में सबसे अधिक 1,23,902 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में संग्रह कर जीएसटी संग्रह का बना नया कीर्तिमान। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का किया आग्रह। राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू। चतरा जिले में पुलिस ने न्यू जेपीसी गिरोह के 5 सदस्यों को भारी मात्रा में हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।